हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिडबी ग्रेड ए एंड बी एग्जाम के विषय में, जिसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश के पार्ट की। जो इस एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम अमन त्रिवेदी है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो और आप हो सकता है आप में से काफी लोग मुझे ना जानते हो, बिकॉज आई एम न्यू हियर। So, मेरा नाम अमन त्रिवेदी है and I have been in online teaching since 2017. So there has been more than 8 years since I have been teaching here, teaching in online field और offline section. So इसके पहले भी मैं काफ़ी अलग जगहों पर some edtech giants में पढ़ा चुका हूँ। So if you Google my name, you will know me. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा ये सिडबी ग्रेड ए और बी एग्जाम है, उसमें जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसको हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इस सभी विषय में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें काफी कम समय मिल रहा है। तो उतने कम समय में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट दैट ओनली। तो आप सभी जानते हैं, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, आप सब लोग जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, आप बैंक के अदर एग्जाम्स की भी पेपर्स देते रहते होंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में, वो होती है आपके पढ़ने का तरीका। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस एआई के युग में हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी को अगर करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें वर्तमान युग के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, यानी कि हमें बेहतर से बेहतर तरीके से ही पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी, सो दैट हम कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं। तो जो हमारा ये कोर्स है ये उसी के विषय में है कि आप कैसे कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, जिससे कि जब आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम रेडी हो और आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये कोर्स हमारा इसी विषय में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। छोटी सी बात इसकी कर लेते हैं। आप सब लोग अभी तक तो ये बात जान चुके हैं, बट चूंकि मैं अपने सेक्शन की बात करने वाला हूं तो मैं उसी से रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा। तो देखिए, जो हमारा फेज 1 का जो एग्जाम है ऑल स्ट्रीम या ग्रेड्स के लिए, चाहे ग्रेड ए हो चाहे ग्रेड बी, तो उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 है, यानी कि 30 नंबर का आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा। रीजनिंग 25, क्वांट 25, कंप्यूटर 20, और ये 20 और 30 सेक्शन के 30 नंबर के आपके ये सेक्शन, बाकी के सेक्शंस आएंगे। तो जो हमारा सेक्शन है वो 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चंस उसमें हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि ये जो हमारे 30 क्वेश्चन हों ये हमारे क्लियर होने चाहिए, ये हमारे आसानी से क्लियर होने चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि भैया अगर ये 30 सवाल जो आ रहे हैं, ये 30 सवाल हम जो अपने अगले 10 से 20 दिन में पढ़ाई करें या 1 महीने में जो अपनी पढ़ाई करें, वो हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन 30 सवालों में हमें दिक्कत ना आए। इसके अलावा 120 मिनट आपको पूरे पेपर करने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको बाकी सेक्शंस भी करने होंगे। इसके अलावा ये जो नोट वाला सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि क्वालिफाइंग सेक्शन, जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट और कंप्यूटर, यानी कि इनमें से जो ये हमारे ये 4 सेक्शंस थे ये हमारे क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं। और जो मेरिट बनेगी वो ये 5 और 6 इससे बनेगी। आपकी जो मेरिट सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई वाला है हमारा सेक्शन, और ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है वो क्वालिफाइंग वाले पार्ट में आता है, यानी कि आपकी मेरिट इस वाले सेक्शन से नहीं बनेगी। तो व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये बात आवश्यक क्यों है और मैं इस वीडियो में इसकी बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए अगेन आपके 30 सवाल आने वाले हैं, जिसमें से 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि आप ये 30 सवाल अच्छे से कर लो, और इतने अच्छे से कर लो कि एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, जो हमारा ये वर्तमान युग है इसमें हमें स्मार्टनेस से ही तैयारी करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि देखो यार तैयारी तो सब कोई कर रहा है, हम क्या अलग करें,
वो आवश्यक है। तो देखो आप जान गए कि मेरिट सेक्शन जो है वो हमारा ये वाला सेक्शन है और एमएसएमई वाला सेक्शन है। इस पे आपका एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट जो है आपका ये इधर वाला, इन 3 सेक्शंस पे आपकी मेरिट बननी है। ठीक है, 50, 30, 80 और 100 नंबर इस पे मेरिट बननी है और ये वाला आपका क्वालिफाइंग है। तो हम क्वालिफाइंग वाले सेक्शन को क्वालिफाइंग के तरीके से पढ़ेंगे और जो आपका मेरिट वाला सेक्शन है उसको आप उस तरीके से पढ़िएगा। दैट्स नॉट माय पार्ट। तो जो मेरा सेक्शन है जिसको मैं टैकल करूंगा वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि क्वालिफाइंग है। तो आपको इतना तैयारी कर लेनी है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, 30 में से आप एटलीस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंच जाए। मेरिट उससे नहीं बननी, तो बहुत ज्यादा उसमें मतलब एकदम मास्टरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो हमारा कोर्स है उसका उद्देश्य ये रहेगा कि आप अपने पेपर को इजीली, आसानी से क्वालिफाई कर लें, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ठीक है, आपको 30 में से 31 नंबर स्कोर नहीं करने हैं इसमें। ठीक, तो अब अगर बात करें इंग्लिश के हम सिलेबस की कि क्या क्या हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा और हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसकी अगर बात करें तो आपका 3 सेक्शंस हैं। पहला आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन हो जाता है, दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन हो जाता है और तीसरा आपका वोकैबुलरी का सेक्शन हो जाता है। ठीक, अब अगर थोड़ी जल्दी जल्दी से देखते हैं कि ग्रामर के सेक्शन में हमें क्या मिलता है। ग्रामर के सेक्शन में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, एक्टिव पैसिव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका ये वाला रहता है। इसको बात ध्यान से समझिए। जो इस सेक्शन का यूज है वो कहां पर आपका आएगा, वो आपका आएगा जो ये आपके 2 पार्ट हैं, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो पार्ट होगा, इसमें आपके यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो आपके कोर्स में ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे और अगेन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए जाएंगे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस बना पाए। हमारा उद्देश्य इन चैप्टर्स में आपको पीएचडी कराना बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा उद्देश्य बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेकर चलेंगे कि हमारा एग्जाम है, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है और कितना करके बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन बिगिनिंग कि ऑप्टिमाइजेशन करना है हमें अपनी प्रिपरेशन का, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, हाउ वी कैन अचीव दैट विल बी आवर सोल मोटो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर बातचीत करते हैं तो देखो, जैसे कि नाउन का चैप्टर है, प्रोनाउन का चैप्टर है और यहां पर एक जो चैप्टर हमने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, चैप्टर हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी बैंक का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। इसी प्रकार आपका जो कंडीशनल सेंटेंसेस का सेक्शन हो जाता है, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। इसी प्रकार एक्टिव पैसिव का जो सेक्शन है ये इस प्रकार का है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आप इसमें इतना अच्छा कर सकते हैं कि इसमें आपकी कभी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और एक्टिव पैसिव, ये सारे ही टॉपिक्स हमारे इस कोर्स में कवर किए जाएंगे होलिस्टिक अप्रोच के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ एंड अगेन मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट अप्रोच के साथ किए जाएंगे। Why again I'm emphasizing over the point that minimum input maximum output, because we have very less time and we need to cover a lot of things in this less time. Again, I told you that there are other subjects as well which you need to prepare. So we need to strategize our preparation very well, otherwise we might end up failing in this exam, because if you don't strategize your exam preparation, you will not be able to prepare other 3 sections on the basis of which the merit will be formed. All right, we need to get into the merit list, and for that you will have to score very well in the merit section as well. This is a qualifying section, so treat it like that only. You need to clear this section. Okay, clear? तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे
और अगर हम अभी कोर्स को अपने शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि 10 दिसंबर तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि 10 से 10 दिसंबर तक, 8 से 10 दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और उसके लिए हम आपको अपने कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपके ये सारे वीडियोस टॉपिक्स कवर रहेंगे। टॉपिक्स को कवर करने का तरीका क्या होगा? देखिए, जो भी एक टॉपिक होगा उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो की जाएगी हमारी। जो भी एक टॉपिक होगा उसकी हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो दी जाएगी आपको। ठीक, उसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स के जो भी बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। एंड उसके बाद आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स की मदद से आपको टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को समझने का तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी हमारी? कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल नाउन का टॉपिक है तो नाउन के आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो दी जाएगी। जो भी उसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं वो आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स होंगे, सो दैट आप अपने एग्जाम में उन क्वेश्चंस अगर आपके मिलते हैं तो आप उन्हें कर पाएं। इन टॉपिक्स की मदद से आपके 2 सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। वो है आपका एरर स्पॉटिंग का और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जो कि आपके अच्छे खासे 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपके 3 से 4-5 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, तो हमें इन टॉपिक्स को इस प्रकार कवर करना है कि हमारे जो ये एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सेक्शन होगा उसको हम अच्छे से अच्छे कर पाएं, या एनी अदर क्वेश्चन जो कि विच इज बेस्ड ऑन द ग्रामर पोर्शन वो आप यहां पे कवर कर पाएं। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है वर्बल एबिलिटी का, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसके अलावा पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और डबल फिलअप्स। ठीक है, देखिए क्लोज पैराजम्बल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इन तीनों ही सेक्शन के लिए आपकी वर्बल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग करते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इन चैप्टर्स को आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे इस कोर्स में आपको पैराजम्बल्स को करने के लिए यूनिक ट्रिक्स और जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी जिस तरीके से व्हाट एवर द करेक्ट अप्रोच आपको है वो बताई जाएगी। ट्रिक्स, करेक्ट अप्रोच, ठीक है, ट्रिक्स हो गई, अप्रोच हो गई, क्वेश्चंस हो गए, ये आपको पैराजम्बल्स के जरूर कराए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी अगर आ गया हमारा जिसमें फर्स्ट और सेकंड तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारा एक अच्छा खासा पैकेज ये बन जाता है। तो पैराजम्बल्स के बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल सकते हैं एंड वो आपको अच्छे से करा दिए जाएंगे। पैराजम्बल्स में आपको इतना अच्छे से करा दूंगा कि अगर आपने मेरे तरीके फॉलो किए और जो मैंने बताया है उसको अच्छे से समझा और किया तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसी प्रकार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपको 5 से 10 क्वेश्चंस तक देखने को मिल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो इसके लिए आपको खुद से रीडिंग करने की आदत बनानी है। और इसके अलावा हमारे में आपको डेडिकेटेड सेशंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी मिल जाएंगे, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना होता है, क्या सही तरीका होता है, वो भी आपको यहां पर बता दिया जाएगा। इसी तरीके से क्लोज टेस्ट का जो सेक्शन होता है, इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे टैकल करना है, क्या करना है, इन सभी विषय में आपको जानकारी हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में दी जाएगी। इसके अलावा डबल फिलअप्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो भी आपको क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी का जो हमारा सेक्शन है, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको भी हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। इस कोर्स में हम जो वोकैबुलरी का सेक्शन है उनको भी कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जो वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो सेक्शंस आते हैं, वो आपको करा दिए जाएं। और उसके लिए अगर कोई सोर्सेज वगैरह हमें रेफर करने होंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे, सो दैट आप इस सेक्शन को भी अच्छे से टैकल कर पाए। मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसको पूरे अच्छे से
कवर कर लेंगे। सो all in all, in this particular course you will get complete understanding, complete package for your preparation, as I named it in the beginning that it is your complete exam toolkit for your exam। ये आपकी इंग्लिश की complete toolkit हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। You might be very confused right now that how to approach this exam, how to approach this subject for this exam, and all your doubts will be cleared in this particular course, and all your needs will be addressed very holistically, very comprehensively in this particular course। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। अंग्रेजी के 30 सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर के लिए हमें जो करना है मैंने आपको बता दिया। ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे चैप्टर्स हैं, इसके अलावा ये हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। उन सभी को हम एड्रेस करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोर्स में आपको मैंने डेट भी बता दी, 8 से 10 दिसंबर तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। विल सी यू इन द क्लास, एंड आप सभी को आशा करता हूं आप सभी मुझसे क्लास में मिलेंगे। सो विल सी यू इन द क्लास। Till then, take very good care of yourself. Have a very great day. Take care. Bye bye. Thank you so much.